जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का जो ये वीडियो है दी जयपुर डायलॉग्स और आलिया शाह का मिक्स वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। कतर का मामला तो भाई गड़बड़ होता जा रहा है। आज का समाचार ये आ रहा है कि कतर में लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन बचाने वाली दवाओं की भारी कमी हो गई है और जो खाद्यान्न है उसकी भी कमी हो गई है। अरे भाई क्यों कमी हो गई है कतर वालों? तुम्हारे पास तो पाकिस्तान है, तुम्हारे पास तो सऊदी अरब बगल में है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खाह ईरान है। तो भाई तुमको लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए इधर उधर देखने की आवश्यकता क्या है? क्या भारत से तुम्हारे शिपमेंट्स पास नहीं हो रहे? भाई तुम अपना पेपर वर्क ठीक से क्यों नहीं करते हो? भाई इलाज धीरे धीरे चालू हो गया है। कतर का भी इलाज जो है ना जल्दी हो जाएगा, कनाडा की तरह। जैसे कनाडा का इलाज हुआ ना वैसे भी कतर का भी इलाज हो जाएगा। चालू हो गया है इलाज करना। अगर तुम पेपर वर्क ठीक से करते होते तो तुम्हारे सारे के सारे जो शिपमेंट्स हैं दवाओं वाले वो पास हो जाते। अब कहीं तुम्हारे अस्पताल तो बंद नहीं होंगे? नहीं नहीं, तुमको अगर अस्पताल वालों को, ख़ास तौर से अपने शेखों को अगर भारत भेजना चाहते हो तो उसके लिए भी वीज़ा जो है वो थोड़ा कठिन हो गया है। हाँ, मैंने सुना है ऐसी समस्याएं आ रही हैं छोटी मोटी। जैसे कनाडा को आई थी, आपको ध्यान है ना कनाडा को क्या समस्या आई थी? कनाडा का वीज़ा बंद कर दिया गया, कनाडा के 40 लोग वापस भेज दिए गए, 41 लोग, 41 डिप्लोमेट्स। तो उनके जितने भी वीज़ा इशूइंग सर्विसेज थी वो बंद हो गई। जब वो ठप हो गई तो कनाडा की जो एजुकेशन सेक्टर वाली इकॉनमी थी, जो पूरी की पूरी भारतीय छात्रों पर निर्भर थी, वो भी बंद हो गई। 8-10 बिलियन का चपेटा तो लग रहा है। 8-10 बिलियन मतलब 8-10 बिलियन डॉलर का चपेटा तो लग रहा है कनाडा का। अब भाई इतना लंबा चौड़ा तो आपका इंपोर्ट है नहीं ना कतर वालों। आप लोग तो बड़े लोग हो ना, $61,000 पर कैपिटा इनकम वाले। आपको क्या चाहिए? आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगानी है तो भाई यूएस से मंगाओ ना भाई, अरे यूरोप से मंगाओ ना भाई, बड़े बड़े जितने भी हैं उनसे सबसे मंगाओ। हाँ भाई, यूएस से मंगा लो, यूरोप से मंगा लो, कहीं से भी मंगा लो। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना। पैसे की ही तो अकड़ दिखा रहे हो ना तुम। बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास। कहीं और से मंगा लो, भारत से मंगाने की क्या ज़रूरत है? दवाइयाँ भारत से चाहिए, खाद्य सामग्री भारत से चाहिए और भारत से ही दादागिरी भी करनी है। तुम्हारा तो इलाज पक्का है। और मौज करो। ऐसी कौन सी दवा है जो आपको भारत से चाहिए और नहीं मिल पा रही है? हमारे पास तो कोई दवा है नहीं, हम तो थर्ड वर्ल्ड वाले लोग हैं ना भाई कतर वालों। हम लोग थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं। तो दूसरी बात, तुम जो है वो बहुत बड़े दीन वाले हो। तुम्हारा दीन इतना बड़ा है कि उस दीन के नीचे सारे के सारे जो हैं वो छुप जाते हैं। इंडिया उस जगह पर है दुनिया में जहां पर वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। और ये बिगर रोल जब कहा जा रहा है एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त हमास और इजराइल के बीच एक जंग छिड़ चुकी है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये बात इसलिए कही गई है कि इस जंग को खत्म करवाने में इंडिया एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है, जिसने, हमने देखा कि G20 जब समिट करवाई तो पूरी दुनिया की ताकतें वहां पर इंडिया में पहुंची, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर पहुंची। इंडिया एक बिगर रोल प्ले कर सकता है, लेकिन कतर ने जो हरकत की है ना, इंडिया बिल्कुल, मेरे हिसाब से इंडिया को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कतर ने जो हरकत की है वो बहुत ही मतलब बेकार हरकत की है कतर ने। अगर वो चाहता है कि इंडिया को ऐसे वो ब्लैकमेल कर लेगा, टेबल पर ले आएगा निगोशिएशन करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। और इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है। तो भाई दवाई तुमको कौन कौन सी चाहिए? इंसुलिन तो नहीं चाहिए ना? तुम्हारे यहाँ तो डायबिटीज़ होती नहीं, मैंने सुना। शेख लोगों की जीन तो बड़ी तगड़ी होती है, वो क्या करेंगे ये डायबिटीज़ वायबिटीज़ लेके? अच्छा, HIV वो भी नहीं होती तुम्हारे यहाँ, मैंने सुना। क्योंकि तुम लोगों में तो किसी भी तरह का जो कहते हैं फॉर्निकेशन मना है। आप लोगों में जिना की सज़ा जो है वो मौत है, ऐसी बात है ना? तो फिर क्यों चाहिए HIV? आप लोगों के यहाँ तो होनी ही नहीं चाहिए HIV। क्योंकि HIV का जो मुख्य कारण है वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल या जिसको हम जिना कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स इत्यादि ही होता है।
भाइयों, आपको ये जानकर समस्या होगी, आपको ये जानकर बहुत परेशानी होगी कि क़तर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये जो है दवाई ऐसे कैसे काम चलेगा, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये क़तर वाले जो, अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई, उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। इंडिया दोनों तरफ रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, अब ये जो दोनों तरफ रोल प्ले करने की बात है, इसमें हमें ये नजर आता है कि हमास और इजराइल, यानी किसी से भी बात मनवानी हो, किसी को टेबल पर लाना हो, किसी से डायलॉग करना हो, जंग बंदी की बात करनी हो, तो जब पहले भी यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ी थी तो उस वक्त जिस कंट्री का नाम बार बार लिया जा रहा था और जिस प्राइम मिनिस्टर का बार बार नाम लिया जा रहा था वो नरेंद्र मोदी साहब थे, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि इस जंग को बंद करवाने, खत्म करवाने में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कि कतर ने एक आतंकवादी संगठन के लिए भारत से पंगा लिया है, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी, ज़रूर चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।